आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। किसी दूर देश के एक जंगल में चोरी हो गई। सारे जानवर शेर राजा के पास पहुंचे और शिकायत की। सबने बताया कि चोरी जिराफ ने की है। शेर राजा ने जंगल पुलिस से कहा कि जिराफ को पकड़ कर लाया जाए, लेकिन जंगल पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। जैसे ही पुलिस जिराफ के पास पहुंचती, वो छलांग लगाते हुए कहीं निकल जाता। शेर राजा के जंगल के बाहर की दुनिया में अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। उसने सबसे पहले अमेरिकी पुलिस को जंगल बुलाया। अमेरिकन पुलिस आई तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिराफ पकड़ में नहीं आया। फिर बुलाई गई चीनी पुलिस, वो भी नाकामयाब रही। कई देशों की पुलिस बुलाई गई, लेकिन कोई जिराफ को पकड़ नहीं पाया। आखिर में नंबर आया इंडियन पुलिस का। इंडियन पुलिस जंगल में गई और 2 दिनों के बाद बाहर आई। ऐलान किया कि कामयाबी मिल गई। सारे जंगल के जानवर रास्ते में खड़े थे कि चोर जिराफ को देखेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि पुलिस के पीछे पीछे एक गधा चला आ रहा है, जिसे देखकर लग रहा है कि उसकी कायदे से पिटाई हुई है। भीड़ ने हैरानी से उसे देखा तो लंगड़ाता हुआ गधा बोला, हाँ, मैं ही जिराफ हूँ। इस चुटकुले पर बचपन में हम खूब हंसते थे, लेकिन बड़े हुए तो समझ आया कि ये चुटकुला हमारे सिस्टम पर एक संजीदा चोट है। पाश ने अपनी एक कविता में कहा है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? पुलिस की 3rd डिग्री के बारे में आपने आम लोगों को अक्सर कहते सुना होगा कि पुलिस की मार में जादू होता है, ऐसा जादू कि गूंगे भी बोलने लगते हैं। तो आज बात इसी पे कि क्या है पुलिस की 3rd डिग्री की नियम, हिरासत में लिए गए शख्स के अधिकार क्या हैं। आज के एपिसोड में इसी पर बात होगी। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। 12 जुलाई 2021 की तारीख थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक भाषण में कहा कि 3rd डिग्री अब पुरानी बात हुई। जिन्होंने जुर्म किया है उनके खिलाफ सबूत जुटाने को अब मॉडर्न तकनीक अपनाई जाएगी। पुलिस विभाग भी लगातार खुद को अपडेट कर रहा है, लेकिन भाषण के इस कथन से तब भी और अब भी पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता। बेशक अपराधियों के खिलाफ सबूत जुटाने को फॉरेंसिक समेत कई बेहतर तकनीकें आ गई हों, पर पुलिस का अपने हिरासत में 3rd डिग्री का इस्तेमाल अभी बीते युग की बात नहीं है। पुलिस के बल इस्तेमाल के किस्से बहुत हैं। हालत तो ये है कि सड़क पर गाड़ी चेक करता कांस्टेबल भी 2 मीटर आगे जाकर गाड़ी रोकने पर एक डंडा जड़ देता है। सवाल ये कि क्या ये कभी भी चल जाने वाला डंडा वैध है या बस वर्दी का टशन? जवाब लिया हमने क्रिमिनल लॉयर विराग गुप्ता से। ये पुलिस 2 तरीके से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। सार्वजनिक स्थानों में उनके पास जो पावर है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए है, और थाने में जो उनके पास पावर है वो हिरासत में पूछताछ के लिए है। दोनों के बारे में संविधान के अनुच्छेद 22 में, CRPC में, पुलिस एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसमें बहुत ही क्लियर कट प्रोविजंस हैं कि पुलिस 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। लेकिन कई बार पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। जैसे लॉकडाउन पीरियड में धारा 188 के तहत जो FIR दर्ज की गई वो पूरी तरह से गलत थी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने माना कि 188 के तहत पुलिस को FIR दर्ज करने का अधिकार नहीं है, और CSC संस्था के प्रतिवेदन पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 3-3 लाख मुकदमे वापस भी किए गए। पर दिक्कत ये है कि पुलिस जब अधिकारों का अतिक्रमण करती है तो फिर लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको बहुत भारी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक क्षति होती है। 90 की फिल्में देखी हैं आपने? अगर देखा हो तो पता होगा कि किसी देश का जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाए तो कैसे उसे अपने सवालों का जवाब देने के लिए टॉर्चर किया जाता था। मसलन भारतीय सैनिक का रोल कर रहा हीरो पाकिस्तानी सेना के पकड़ में आया तो सीन में ही उसके नाखून उखाड़े जा रहे हैं, घाव पर नमक डाला जा रहा है। फिल्मों में 3rd डिग्री का मतलब यही बताया गया है, लेकिन कानून कहता है कि 3rd डिग्री इतने टॉर्चर को तो कहेंगे, लेकिन पुलिस या सैन्य हिरासत में अगर आपको एक डंडा पड़ जाए तो भी वो 3rd डिग्री ही है। फिलहाल हिरासत में पुलिस आपके लिए 3rd डिग्री का प्रयोग करती है या नहीं? अगर करेगी तो किन परिस्थितियों में करेगी, ये समझ लीजिए। देखिए, हिरासत में या बगैर हिरासत में दोनों स्थितियों में 3rd डिग्री के ट्रीटमेंट का कोई संवैधानिक या कानूनी औचित्य नहीं है। हिरासत के बारे में 5-6 सेफगार्ड्स हैं। पहला, कि पुलिस के सम्मुख दिया गया बयान
उसकी अदालतों के सामने उसकी कोई बहुत बड़ी वैधता नहीं होती है सीआरपीसी के तहत। दूसरा कि बगैर गिरफ्तारी के हिरासत में रखना एक बहुत बड़ा एक संविधान का कानून का उल्लंघन है। तीसरा, अगर 3 साल से कम सजा का मामला है तो उसमें कायदे से जमानत मिल जानी चाहिए। और चौथा, थानों के भीतर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीसीटीवी लगने चाहिए, जिससे कि थानों में क्या हो रहा है यह पता चले। लेकिन इन सब के बावजूद भी हिरासत में इकबालिया बयान लेने के लिए जो अभियुक्त है या उसके परिवारजनों का जो अनेक प्रकार से थर्ड डिग्री के माध्यम से जो उनको यंत्रणा दी जाती है, तो लोगों को ये लगता है कि ये पुलिस और अपराधी के बीच का मामला है। लेकिन संविधान के तहत जब तक किसी के विरुद्ध अपराध पुष्ट नहीं हो जाए तब तक उसे बेगुनाह माना जाता है। लेकिन शुरुआती दौर से ही ये पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि वो अपराधी है, अभियुक्त है या इनोसेंट है। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। थर्ड डिग्री टॉर्चर के नमूने तो हमें आए दिन दिखते ही हैं, लेकिन कुछ बहुत ही विभत्स रूप भी दिखने मिलते हैं। 1977 में India-Tudor.in में पुलिसिया टॉर्चर पर एक स्टोरी छपी थी, जिसमें टॉर्चर से पीड़ित एक ऐसे ही शख्स का इंटरव्यू लिया गया था। ये व्यक्ति आंध्र प्रदेश का था। नाम था हिरमन लक्ष्मण पगर। हिरमन ने बताया कि 1976 में 4 नवंबर की रात को उसे अरेस्ट किया गया। उसके कुछ ही दिन बाद एक रात को उसे पुलिस कैंप में लाया गया। यहाँ पर करीब 10 से ज्यादा पुलिस अफसर्स ने उससे पूछताछ की। उनमें से एक तो उसके हाथ पर कील वाले जूते पहनकर चढ़ गया, बाकी उसे पीटा गया। उसके बाद उसे एक हैदराबादी गोली खाने के लिए मजबूर किया गया। एक आदमी के हाथ की साइज की लाठी थी, जिसके ऊपर ढेर सारा मिर्च पाउडर लगाया गया। उसके कपड़े उतार दिए गए और ये लाठी उसके मल द्वार में घुसा दी गई। वो लगभग 8 घंटे तक बेहोश रहा। फिर उसे लॉकअप में लाया गया और उसके एक हाथ खिड़की से बांध दिए गए। उसे इसी अवस्था में रहने पर मजबूर किया गया, जहां 15 दिनों तक ना तो वो ढंग से बैठ पाया और ना ही सो पाया। अच्छा, हमने इस थर्ड डिग्री टॉर्चर पर तो खूब बात कर ली, लेकिन इस मारपीट वाले टॉर्चर को थर्ड डिग्री क्यों कहते हैं? और थर्ड से पहले तो फर्स्ट और सेकंड भी आता है, और अगर थर्ड डिग्री टॉर्चर है तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है? इसका जवाब सुनिए आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी रोहित त्रिपाठी से। पियर जॉर्जियो ओदिफ्रेदी इटली के मैथमेटिशियन थे, यानी गणितज्ञ। उनका लॉजिक था कि मैथ्स में थर्ड डिग्री के इक्वेशन यानी क्यूबिक इक्वेशन सुलझाने मुश्किल होते हैं सेकेंड डिग्री के मुकाबले। इसलिए मुश्किल टॉर्चर को थर्ड डिग्री टॉर्चर कहने के पीछे एक वजह ये भी है। एक और कारण सुनिए। अमेरिका में थॉमस बायनर्स और रिचर्ड सिल्वेस्टर नाम के 2 पुलिस अफसर हुए थे। कहते हैं ये बहुत कड़क अफसर थे। उनका मानना था कि टॉर्चर्स को 3 डिग्रियों में बांटा जा सकता है। पहली डिग्री में अरेस्ट करना आता था, जेल ले जाना दूसरी और पूछताछ तीसरी। जाहिर है उनकी पूछताछ हाय हाउ आर यू तक सीमित तो नहीं थी। रोहित की इस बात से याद आया कि साल 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने टीचर के मारने को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टीचर पर एक समझौता हुआ था। उस पर भारत ने 1997 में ही साइन कर दिया था, लेकिन अब तक उसे स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है उसको मानने की। साइन करने का मतलब सिर्फ इतना ही कि समझौते से सहमति दे दी गई है। स्वीकार करने के बाद उसे समझौते की शर्त कानूनी रूप से मान्य होगी उस देश के लिए। इस वक्त भारत के ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। फिलहाल थर्ड डिग्री टॉर्चर के बारे में इतना ही। सुझाव ये कि आप कानूनी रूप से मजबूत रहिए, ताकि पुलिस अगर आपके अधिकारों का दुरुपयोग करे तो आप लड़ सके। बस ये था आज का ज्ञान ध्यान। आपको कैसा लगा हमें लिखिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। नंबर है 9953323303। यहाँ आप अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी रोहित त्रिपाठी ने। सूरज मेरा नाम था। इजाजत दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।